ये जो पैसे मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में गए थे, ये पैसे हमजा ने भी माने और ये पैसे मियां शहबाज शरीफ ने भी माने। आईएमएफ को बताया जा रहा है कि आप हमें पैसे दे रहे हैं कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। एक आम आदमी ना वो पूछता है कि यार आईएमएफ हम पर मुसीबतें डालता है, ये कभी वजीरों पर, मुशीरों पर, इन बड़े बड़े महलात पर मुसीबतें नहीं डालता। हमारे यहाँ ये झूठ जो है वो बिकता है। ये वो चूरन है जो हमेशा बिका है, हर बार बिका, हर बार बिका। ये बड़ी मैं समझ बड़े चीप किस्म के लोग हैं जिन्हें कोई अपनी इज्जत का, अपनी बेइज्जती का कोई एहसास नहीं है कि इन्होंने एक ही स्टैंड लिया, सिर्फ एक स्टैंड कि जनाब ये जो करप्शन के लॉज हैं इनको स्ट्रेंथन करें। इस बात पे उन्होंने उनसे फेवर मांगी कि ये संगर्मी करते हैं। ये एक स्टंट है, एक स्टंट से अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो स्टंट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इसका नाम हुकूमत है। तो 11 साल से हमारे रुके हुए सेल टैक्स के रिफंड थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने जारी किए और उसके बाद इस बात की यकीन दहानी हमें कराई कि आपके टैरिफ को हम चेंज नहीं करेंगे। अब ये पोजीशन है कि जो 2022 के एंड में इस वक्त ऑर्डर्स जो हमारे एक्सपोर्ट होने हैं उसमें इस वक्त बहुत बड़ा इबहाम इस वक्त ये मौजूद है कि क्या गैस और बिजली का टैरिफ है जो वो ज़ीरो रेटर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कंटिन्यू करेगा। ये इस वक्त हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है कि गवर्नमेंट इस पर सीरियसली इसको री नोटिफाई करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला इस वक्त ये है कि एक जानिब हुकूमत है जिससे मईशत नहीं संभल पा रही है और साथ ही साथ हुकूमत पर सवाल ये उठ रहा है कि जो चीज़ कह कर आए थे, जो चीज़ कह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान है कि मईशत संभल रही है, मज़ीद बेहतर इक़दामात और बेहतर हालात की जानिब जा रहे हैं। तो अवाम ये सवाल करते हैं कि वो बेहतर मईशत और बेहतर हालात वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसके वज़ीर आला ने कल ऐलान किया कि 100 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी जो इस्तेमाल करते हैं घरों में। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महदूद इख्तियारात के वज़ीर आला के लिए क्या जब महदूद इख्तियार दे दिया गया तो वज़ीर आला इतने बड़े ऐलानात कर सकते हैं और जो बिजली एक खालिस्तन वफाकी मामला है उस पर वज़ीर आला की जानिब से किस तरह से इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा सकती है। अच्छा इक़दाम है क्या अगर वो ये किया जाए तो, लेकिन ये कैसे किया जा सकता है क्योंकि इलेक्शन सर पर है 17 जुलाई के और जो बार बार कहा जा रहा था कि डेवलपमेंट के काम वहाँ ना किए जाएं, तो इस किस्म के बयान क्या तौहीन अदालत है या इख्तियारात से तजावुज़ है। आज इस हवाले से भी बात होगी। दूसरा मामला बड़ा अहम है कि एक जानिब ये तवक्को की जा रही थी और उम्मीद दिलाई जा रही थी कि IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं जिसके नतीजे में डॉलर की प्राइस नीचे आई, लेकिन उसके फ़ौरी बाद डॉलर फिर से बढ़ा है और जो सरमायाकार हैं वो ये कहते हैं कि एतमाद और एतबार वज़ीर ख़जाना पर इस हुकूमत पर नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज में भी हलचल होती है और डॉलर की प्राइस फिर से बढ़ती हुई नज़र आती है। हम इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं कुछ मामलात के हवाले से बात की, लेकिन उससे एक बहुत अहम मामला है जो बुनियाद बनता है तरक्की पजीर ममालिक का, बल्कि तरक्की पजीर ज़वाल पजीर किस्म के ममालिक का, जैसे पाकिस्तान भी है। जो इमरान खान ने कल कहा कि कानूनी तरसील जो है पैसे की वो तरक्की पजीर ममालिक का बहुत बड़ा एक मसला है। हम देखते हैं कि हमारा तो अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आला इस सूबे के और वज़ीर आज़म इस मुल्क के उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर ख़ारजा और उनकी जमात के कायदीन पर उन पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। तो ये दुनिया भर में इसको सबसे ज़्यादा सख्त देखा जाता है कि मनी लॉन्डर हो, टैक्स चोरी में लोग मुलव्विस हों, लेकिन हमारे तो हुक्मरान अशराफिया ये काम कर रहे हैं। तो फिर तरक्की का ख्वाब देखना, बेहतरी की बात करना, ये तो फिर एक ख्वाब ही है। मकसूद चपड़ासी जो है वो गुजर गया और उसके गुजरने के बाद हमने ये देखा है कि ये लोग जो है वो अब भी
ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ में कुछ साबित नहीं हुआ। आपको याद है हमजा शहबाज ने इंटरव्यू दिया था और बड़ा टोन बदल के धीमे से चेहरे के तासुरात को बहुत भरपूर करते हुए कहा था बिजनेस ट्रांजैक्शन है। महर बुखारी साहब से वो बात कर रहे थे। तो ये जो पैसे मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में गए थे, ये पैसे हमजा ने भी माने और ये पैसे मियां शहबाज शरीफ ने भी माने। अब इन पैसों की जस्टिफिकेशन जो है वो खाक भी नहीं दी गई है कि ये मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में क्यों थे। मतलब ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जब आप यही तमाम चीजें बातें करते थे जहांगीर खान तरीन के बारे में, और जब वो जहांगीर खान तरीन कह रहे थे इनसाइडर अकाउंट वाला मामला, तो आप कहते थे चोर है। अब वो चोर भी कबूल है, वही चोरी का तरीका भी काबिल कबूल है, और अब ये सब कुछ जायज है। ये आप देखिए कमाल ये हमारे सियासतदानों का, और ये मामला पीटीआई का भी है कि इनका जो कुछ भी ये कहते हैं वो आपको इनके अपने बयानात से रद्द दलील की सूरत में, जवाब की सूरत में, इनके अपने आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट की सूरत में इनकी पास्ट स्पीचेस से मिल जाएगा। ये इनका भी मामला है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी मामला है कि आपको इनकी पास्ट स्पीचेस से वही जो ये कह रहे हैं वो मिल जाएगा। तो ये जो मामला है इन लोगों का, ये सब कुछ हमारे सामने आ चुका। अब IMF ने कहा है कि आप ये जो करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कवानीन का, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा IMF को ये बता रहे हैं, हमारे मैं समझने से कासिर हूं कैसे हुक्मरान है, वो IMF से कह रही है आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। IMF को बताया जा रहा है कि आप हमें पैसे दे रहे हैं कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। एक आम आदमी ना वो पूछता है कि यार ये IMF हम पर मुसीबतें डालता है, ये कभी वजीरों पर, मुशीरों पर, इन बड़े बड़े महलात पर मुसीबतें नहीं डालता। तो ये तमाम लोग जो हैं जब IMF से बात करते हैं मुझे हैरानी होती है कि IMF को भी कहते हैं आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, और ये झूठ हमारे यहाँ बड़े तसल्जुल के साथ, इत्मीनान के साथ बोले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये झूठ जो है वो बिकता है। ये वो चूरन है जो हमेशा बिका है, हर बार बिका, हर बार बिकता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी मैंने इब्तिदा में भी बात की, एक तरफ यकीन दहानी भी करवाई गई और जो पंजाब का एक आइनी बहरान सा मसला पैदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक हल दे दिया। उसके बाद ये जो ऐलानात हैं कि जनाब 100 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी, एक सब्सिडाइज एक तरीक़ाकार है। एक तो वज़ीर आला के लिए ये कहना, और वो भी महदूद इख्तियारात के वज़ीर आला के लिए कहना, जो तकरीबन आज 11 दिन के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के, वो भी 20 हलकों के अंदर, जहाँ पर उनकी तमाम तर वज़ारत आला उन 20 हलकों पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ ये तौहीन अदालत नहीं है, ये इख्तियारात से तजावुज़ का मामला नहीं है जो यहाँ हो रहा है। देखिए इस 100 यूनिट मुफ्त बिजली वाले ऐलान को अगर आपको समझना है ना, तो दो चीज़ें देख लीजिए। पंजाब में पिछले 2 रोज़ में जो जलसे हुए हैं, मरियम बीबी के कॉर्नर मीटिंग्स थी, बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स थी। इन कॉर्नर मीटिंग्स में 3 बार लड़ाइयाँ हुई हैं, और एक बार लड़ाई इस बात पे हुई कि नून लीग के लोगों ने कहा था पैसे देंगे, वो पैसे नहीं मिले जलसे में आने के। दूसरी बार लड़ाई इस बात पे हुई कि फ्यूल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल नहीं दिया गया। इस बात पे लड़ाई हुई, मारकुटाई हुई, मुंह तोड़ दिए लोगों के, खूनम खून कर दिया, और साथ में जो है वो अलीम खान वाले मामले पे लड़ाई हुई। तो जो अपने जलसे में लोगों को बुला के, बाइक्स और गाड़ियां बुला के उनको पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहे, वो ये वादा कर रहे हैं कि हम 100 यूनिट वालों को बिजली मुफ्त देंगे। एक तो इस वादे की हकीकत यहां से जान लीजिए। दूसरा, ये जो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 100 यूनिट पर बिजली मुफ्त, तो देखिए 100 यूनिट से कहां आता है, किसका बिल आता है 100 यूनिट? यानी किसी के घर में एक पंखा चले, 2 से 3 अदद बल्ब चले, तो वहां 100 यूनिट वाला बिल नहीं आएगा। तो ये 100 यूनिट वाला बिल आएगा कहां पर? ये है एक आसान सा काम कर दिया गया। अब इस काम पे अगला काम क्या होगा वो देखने की चीज है। फवाद चौधरी साहब ने खत लिख दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि ये प्री पोल रिगिंग है, ये गलत है। अब ये जलसे में जाएंगे और कहेंगे देखो इमरान खान
कितना बेदर्द है, कितना संगदिल है, कितना जालिम है, उससे अवाम का एहसास नहीं है। मियां नवाज शरीफ का दिल कांप जाता है, शहबाज शरीफ का दिल कांप जाता है। उन्होंने अवाम के लिए काम किया था, ये पहुंच गए अदालत और ये कह रहे हैं गरीब को रिलीफ मत दो। हम गरीब को रिलीफ देते, ये गरीब का रिलीफ छीनते, ये ऐसे लोग हैं। ये ऐलान जो है, ये आंखों में मिट्टी डाली गई है और अब इस आंखों में डाली गई मिट्टी पर पॉइंट स्कोरिंग होगी, ये ज्यादा कुछ भी नहीं। अव्वल तो 100 यूनिट जो है वाला मामला नहीं है, दूसरा खजाने में पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, और तीसरी बात जो है कमाल वो ये है कि अब इस पर होगी पॉइंट स्कोरिंग। इमरान खान संगदिल, जालिम, बेदिल और ये लोग जो हैं, ये गरीब का दुख दर्द रखने वाले, अब ये पॉइंट स्कोरिंग होगी। ये सीधा सीधा सियासी बयान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इस बयान को अब कैश किया जाएगा। ये जलसों में आपको आजकल भी नजर आ जाए। चलें, इस सियासी जो आप सियासी बयान कह रहे हैं, सियासतदानों से इस पे बात कर लेते हैं। जमशेद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वो कह रहे हैं 100 यूनिट सर फ्री बिजली दे देंगे गरीब लोगों के लिए। गरीब का बहरहाल वो दुख दर्द का मदावा तो करने की कोशिश कर रही है, ये हुकूमत इलाज करने की कोशिश तो कर रही है कुछ ना कुछ, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इख्तियारात से तजावुज़ है, तो सर गरीब के लिए कुछ तो होने दें आप। चीमा साहब, ये 22.5 करोड़ लोगों का, मैंने कहा 22.5 करोड़ लोगों का इलाज तो हो गया है कि जब आपकी एनर्जी 100% महंगी हो गई और बिजली की 15 रुपए यूनिट थी 3 महीने पहले, आज 32 रुपए यूनिट है और अगले महीने 38 रुपए यूनिट हो रही है। तो इसी तरह डीजल दुगने से ज्यादा महंगा हो गया, दुगना महंगा हो गया तकरीबन, और पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। इलाज तो डेफिनेटली इन्होंने गवर्नमेंट ने हर बंदे का कर दिया है। बेशक जो बात है वो ये है कि मैं समझता हूँ जब आप रिलीफ देते हैं तो गरीब के साथ मजाक ना करें, कोई ना उसके साथ धोखा ना करें। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके घर में एक बल्ब और एक पंखा, दो चीजें चल जाएं तो 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि बल्ब घर में कितने होते हैं। बल्ब तकरीबन गरीब से गरीब घर में भी 3 तो हो जाते हैं कि एक उसका एक ही बेडरूम है उसमें हो गया, एक उसका किचन छोटा मोटा अगर है तो उससे हो गया, एक वॉशरूम में हो गया और एक किचन में हो गया। 4 बल्ब तो एक घर में होते हैं, पंखे भी 2 हो जाते हैं। अब 2 पंखे और 4 बल्ब अगर होंगे तो आपका यूनिट बन जाएगा 200, 150 बन जाएगा, 250 बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती ये इमदाद, ये एक फ्रॉड है। दूसरी बात ये है कि ये IMF इनको करने नहीं देगी और कोई भी काम इन्होंने IMF की मर्जी के बगैर करना नहीं है। सब्सिडी इस पे नहीं देने देगी और ना ये करेंगे। ये सिंपल करेंगे कि जी मतलब 17 तारीख को इलेक्शन गुजर जाए, 17 को इलेक्शन गुजर जाए तो पहले आप करें टैक्स इन्होंने माफ किया था सरकारी मुलाजमीन का और फिर वो लगा दिया और लगा दिया बल्कि बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ाई वो खत्म हो गई, पेंशन बढ़ाई वो रिवर्स हो गई। ये उसी तरह की एक हरकत है। ये बड़ी मैं समझता हूँ बड़े चीप किस्म के लोग हैं जिन्हें कोई अपनी इज्जत का, अपनी बेइज्जती का कोई एहसास नहीं है कि भाई एक वज़ीर आज़म हो मुल्क का या वज़ीर आला हो या पूरी एक हुकूमत हो, वो एक फैसला करे और 3 दिन बाद वापस कर दे, 5 दिन बाद हंस के दिखा दे, 10 दिन बाद रो के दिखा दे, 15 दिन बाद किसी और पे डालने की कोशिश करे। ये क्या नॉनसेंस बात है। ये तो एक मैं समझता मसखरों की हुकूमत आ गई है कि मतलब आप कह लें कि अवाम के साथ भी झूठ बोलते हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ भी झूठ बोलते हैं। पता है मतलब देखें ना अभी ये जो IMF की किस बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही कि इन्होंने एक ही स्टैंड लिया, सिर्फ एक स्टैंड कि जनाब ये जो करप्शन के लॉज हैं इनको स्ट्रेंथन करें। इस बात पे उन्होंने उनसे फेवर मांगी कि ये संगर्मी करते हैं। बाकी किसी चीज में किसी गरीब के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी किसान के लिए, किसी महरूम तबकात के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक मांगा है कि करप्शन के लॉज जो हैं वो इतने हो जाए। IMF ने कहा स्ट्रेंथन करें, इन्होंने स्ट्रेंथन करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं मांगा। अब मैं कैसे मान लूं या आप कैसे मान लें कि जनाब ये लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, ये एक स्टंट है, एक स्टंट से अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो स्टंट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इसका नाम हुकूमत है। हुकूमत अगर करे तो हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी जाना किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया होता है। किसी भी मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ के हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी ना हो, हुक्मरान बात करें तो लोग उस पर एतबार ना करें, यार वो बात तो उसका मतलब वो ना हो। तो ये पाकिस्तान में मुसलसल हो रहा है। जब से हुकूमत 3.5 महीने से आई या 3 महीने से पहले करता था, अब सारी पार्टी ये करती है। शहबाज शरीफ 10 बार ये काम कर चुका है। पंजाबी में थूक के चाट जाना या यूटर्न ले लेना, रिवर्स हो जाना, मुकर जाना। पंजाबी
उर्दू में कहते हैं मुकर जाना, तो बार बार मुकर हैं। बेटा क्यों नहीं कहा, माशाल्लाह हर हाल का बेटा है, बाज आते हैं, ना मुकरने से बाज आते हैं, ना स्टंट करने से बाज आते हैं, ना आवाम को मिसगाइड करने में बाज आते हैं। सो इट्स अच्छा चीमा साहब, एक चीज़ में और मैं तारिक मदीन साहब से भी, आप भी और चीमा साहब से भी बात करें कि अब आज पहले नैब के तरमीम के मामलात हुए, आज जजिस तकर्री के जो सदारती एक मामला इख्तियार था वो भी वापस ले लिया गया है। तो ये फिर जो नैब का मामला है, जो एक अकाउंटेबिलिटी की हमें चीज़ नज़र आती, बहरहाल नैब पे भी बड़े सवाल थे, लेकिन ये जो उसके पास इख्तियार थे उसको महदूद कर देना, उसके बाद क्या चीज़ रह जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं बचा इंसाफ के नाम पे यहाँ इस मुल्क में, कुछ नहीं बचा। ये तो आप कह लें, मुझे आप कह लें, ये कहते हुए दुख भी होता है, शर्म भी आती है, और जिसे कहते हैं तरस भी आता है इस मुल्क पे कि इस मुल्क की सरहदों की और नजरियाती सरहदों के सो कार्ड जो मुहाफिज थे या जिनको हम मुहाफिज समझते थे, उन्होंने इस मुल्क में चोरों को लाके बता दिया। उनके लिए सहूलत जारी कर रहे हैं कि बाकायदा नैब कवानीन खत्म करने में ये खत्म कर रहे हैं, ये एंटी करप्शन के कवानीन खत्म कर रहे हैं। इस मुल्क में अदालतें जो हैं वो उनका तमाशा बना दिया, बोल देते हैं। तो ये जो अभी बन रही है, इस तरह के जजेस भर्ती करेंगे, सारे जस्टिस क्यूम जैसे होंगे, सारे जस्टिस क्यूम जैसे होंगे। मुझे 3-4 लोगों का नाम आया कि फलाना बंदे जज बन रहे हैं, उनका नाम पढ़ के शर्म आती है, मुझे उनका नाम पढ़ के शर्म आती है कि जो आजकल ऐसे वकील वो कर रहे हैं, तो जब उनको जज बनाया जाएगा तो क्या। और फिर ये भी इतला आ रही है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लगाए जाएंगे जज, पहले हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जाते हैं, डायरेक्ट लगाए जाएंगे जी। तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात खत्म हो गई। इस मुल्क में कोई जो समाजी और मुआशी इंसाफ है उसकी बात खत्म हो गई। 2-3 खानदान है वो सारे के सारे को लूटा करेंगे और 3 लोग उनकी सहूलतकारी का काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मीडिया के कुछ लोग कर रहे हैं इसको, अनफॉर्चुनेटली कुछ अदालतें कर रही हैं, मतलब अदालतें ने कुछ कर रहे हैं। सही, अनफॉर्चुनेटली अच्छा बिल्कुल, मैं हाँ सही, मैं तारिक मदीन साहब से, सर बड़ा बारीक काम हो रहा है ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर हुआ, नैब रिफॉर्म्स के, इस बारीक काम का जो खमियाजा भुगतना है आगे चल के, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, कौम हो, बड़ा खतरनाक है। नहीं, ये असल में सारा खेल मुफादात का है, ये इसी तरह से होता है और ये पहले भी हुआ ना, ये जो मुशर्रफ दौर में हुआ, ये अभी हो रहा है, या ये लोग जो नूरा कुश्ती करते थे 2008 के बाद 2013 में, उससे पहले, तो ये इसी तरह से किया इन्होंने। अवाम का नुकसान क्या होता है? देखिए, जब ये बात करते हैं ना कि हमने लोगों के रिलीफ के लिए काम किया है, या ये कि नून लीग फंस गई, इतनी महंगाई हो गई, इतना बुरा हो गया, इलेक्शन सर पे आ गया, नून लीग फंस गई, तो फंसता तो आम आदमी है। आप देखिए, रेडी के पीछे बैठा हुआ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, रो रहा होता है, या अब जब ये जो नैब लॉस वगैरह है, ये लोग तो निकल जाते हैं, फंसता कौन है? आप देखिए, वो भैंस चोर जो है वो फंसता है, रोटी चोर फंसता है, सब्जी चोर फंसता है, कोई छोटी मोटी चोरी करने वाला, छीनने वाला फंसता है। इनमें से किसी को देखा है आपने? 2 साल के लिए खुर्शीद शाह साहब हमें बार बार बताते हैं, 2 साल में जेल में था। जेल में नहीं थे, सक्खर के सिविल अस्पताल में थे, और सक्खर के रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि वहां से भी अक्सर वो 9 बजे के बाद अस्पताल में भी नहीं होते थे, और जब अस्पताल में भी होते थे, अगर नैब हुक्काम की बात करना चाहें तो अदम ताअव्वुन मुकम्मल, ये नैब की कस्टडी में तक भी मुकम्मल अदम ताअव्वुन। और उसके बाद मैं 2 साल जेल में रहा, मुझसे कुछ साबित नहीं हुआ। ये राग आपको सुनने को मिलता है इनसे, मियां शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, वालिद की तीमारदारी के लिए वो जमानत बने। तो ये जो है ना, किसका नुकसान किसका फायदा? फायदा इनका है, हमेशा इनका फायदा है, और नुकसान जो है, और नुकसान हमेशा जो है वो अवाम का है, मेरा आपका आम आदमी का, उसका है, जिसकी जेब और इस पाकिस्तान का अवाम है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है तारिक मदीन साहब, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। तारिक मदीन साहब हमारे साथ हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब का शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे इस वक्त जो महंगाई की शरह बढ़ी, उसके साथ जो एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, वो इस वक्त किस सिचुएशन में गुजर रही है। हमारे साथ रहिएगा जी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। इदारा शुमारियात ने कहा गुज़श्ता 7 रोज़ में मुल्क में महंगाई की शरह रिकॉर्ड हद तक बढ़ी है। ये तो एक सूरत हाल है कि कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन असल मामला ये है कि इंडस्ट्री अगर चलती रहे तो रोज़गार पैदा हो रहा होता है और उससे चीज़ें कदरे बेहतर मईशत की सूरत में चल रही होती हैं। पाकिस्तान में 2-3 जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ख़ासा ग्रो किया है पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल में, पिछले दौरे हुकूमत में। लेकिन अब उसमें से एक सेक्टर जिसे टेक्सटाइल सेक्टर भी कहा जाता है वो ख़ासा परेशान भी है, क्योंकि टैरिफ जो है तवानाई का वो कम कीमत होगा नहीं होगा, इसमें मामलात में ख़ासी बातचीत भी हो रही है। आज हम जो है वो इस सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक बड़ा सनती शहर फैसलाबाद जो पिछले 8-10 साल से खासा परेशान रहा, वो पिछले 1.5-2 साल खासी बेहतरी रही। वहाँ पर पावर लूम्स जो है वो चल रही थी, टेक्सटाइल में काम बहुत बेहतर हो रहा था, ऑर्डर आ रहे थे और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक बुनियादी चीज़ ये थी कि बांग्लादेश हो या भारत हो वहाँ से मुताबिकत रख रही थी तवानाई के टैरिफ यानी कि कीमतें, और उसके बाद जो है वो बेहतर तौर पर ऑर्डर्स आने के बाद पाकिस्तान की यहाँ इंडस्ट्री चल रही थी, मज़दूर चल रहा था, सनतकार भी खुश था और मज़दूर भी। अब सूरत हाल क्या ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आतिफ मुनीर शेख साहब, सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शुक्रिया अदा करते हैं आतिफ साहब आपके वक्त का। और तारिक मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। तारिक साहब आप भी हमारे साथ ही हैं। आतिफ मुनीर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या हैंडल हो गई है? गवर्नमेंट के साथ आपकी बातचीत चल रही थी तो टेक्सटाइल को जिस रेट पर दी जा रही थी बिजली का, गैस के मामला, क्या वो बरकरार है कि आप इंडस्ट्री को उसी तरह चला सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जो इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो गैस और बिजली है वो हमारी टेक्सटाइल का बेसिक रॉ मटेरियल हम उसे कंसीडर करते हैं। जब रॉ मटेरियल हमें सब्सिडाइज रेट पर एक चीज से पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये जो सब्सिडाइज वाला चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं देना चाहती तो ना दे, हम उस कहते नहीं है, मगर आपने हमें खित्ते में लेवल प्लेइंग फील्ड तो ज़रूर फराहम करनी है। अगर ये जो 30 जून को हमारा जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपायर हो चुका है सब्सिडाइज रेट पर बिजली और गैस वाला, तो उसे उसी रेट पर फौरी बहाल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और ये वो 2-3 फैक्ट थे जिनकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूम किया कि कोविड में पूरी दुनिया जब बंद थी तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल रही थी, तो हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और ये जो बंद थी इंडस्ट्री, इनके ऑर्डर्स हमारी तरफ आए। अब पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की और इनको कंटिन्यू किया आफ्टर कोविड। उसकी क्या वजह थी कि जो 11 साल से हमारे रुके हुए सेल टैक्स के रिफंड थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने जारी किए और उसके बाद इस बात की यकीन दहानी हमें कराई कि आपके टैरिफ को हम चेंज नहीं करेंगे, आपका जो गैस और बिजली का सब्सिडाइज रेट का जो टैरिफ है इसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब इस यकीन दहानी के बाद मेरे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने 2021, 22 और 23 की भी बुकिंग शुरू कर ली थी। अब ये पोजीशन है कि जो 2022 के एंड में इस वक्त ऑर्डर्स जो हमारे एक्सपोर्ट होने हैं उसमें इस वक्त बहुत बड़ा इबहाम इस वक्त ये मौजूद है कि क्या गैस और बिजली का टैरिफ है जो वो ज़ीरो रेटर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बजट में सब्सिडीज देने के लिए गैस और बिजली के लिए पैसे ज़रूर रखे गए हैं, मगर कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया कि ये टैरिफ इसी में दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त जो हमने अपनी एक्सपोर्ट के 2022 के एंड के और 23 के भी जो ऑर्डर्स बुक किए थे उसमें हमने डॉलर को 180 to 190 के दरमियान हमने फोरकास्ट किया था कि इतनी चीज़ें महंगी होंगी और हम ये ऑर्डर फुलफिल करें। अब वो डॉलर का एक फैक्टर है जो हमारे बिल्कुल सामने है, और ये नोटिफिकेशन अभी तक ना होना जो 30 जून को एक्सपायर हो चुका है, ये इस वक्त हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है कि गवर्नमेंट इस पर सीरियसली इसको री नोटिफाई करे ताकि एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता हो कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। आतिफ साहब, मैं तारिक साहब से जानूंगा, लेकिन उससे पहले आतिफ साहब एक सवाल है, क्या वजह है? बातचीत तो आपकी हुई, मुलाकात भी हुई, एप्टमा भी मिला, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हुए, हो क्यों नहीं पा रहा है सर?
सर उसमें यह है कि ये सिर्फ एप्टमा का एक इशू नहीं है। एप्टमा क्या है कि एप्टमा एक सिर्फ स्पिनर्स हैं, वो स्पिनिंग मिल की एसोसिएशन है। बेसिकली जो हमारी एक्सपोर्ट है वो है वैल्यू एडेड। हमने क्या किया है, जो गारमेंट्स हमने बना के दिया है, हमको इस वक्त गवर्नमेंट के पास इस वक्त ये फिगर्स ही नहीं मौजूद कि पंजाब की इंडस्ट्री को कितनी गैस चाहिए। और उसने सिर्फ आज ये सिर्फ कैप्टिव और नॉन कैप्टिव का रोना रो रहे हैं। आपने कैप्टिव को भी गैस देनी है, और सबसे जो जरूरी फैक्ट है कि आपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गैस की फराहमी यकीन दहानी करवानी है। देखें 1 से 8 तक तो इन्होंने कैप्टिव की गैस वैसे ही बंद कर दी है। 9 से 15 तक हमारी ईद की छुट्टियां होंगी। 15 दिन जिसकी इंडस्ट्री जिस मुल्क में बंद होगी वो उसमें क्या उसकी खुशहाली में कंट्रीब्यूट करेगा। और आज आपको ये बताऊं कि आज से 22 जुलाई तक फैसलाबाद की तमाम पावर लूम एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। कल उन्होंने अपने रात को इमरजेंट इजलास में 1 से 22 उन्होंने आज से लेके 22 जुलाई तक हड़ताल कर दी है कि हम 36 से 42 रुपए का यूनिट बिजली का नहीं खरीद सकते, और ना इस रेट के धागे पर हम कपड़ा बना सकते हैं। उन्होंने 22 जुलाई तक हड़ताल भी कर दी है। इस वजह से अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क को करना चाहते हैं, इस मुल्क की खुशहाली देखना चाहते हैं, तो इसकी इंडस्ट्री को आतिफ साहब इस पे हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के हवाले। तारिक मदीन साहब, इंडस्ट्रियल ड्रिवन बजट होता है जब भी पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आती है। आप कहते जी ये सनतकारों को ज़्यादा रिलीफ दे रहे होते हैं। फिर ये होता है कि अब यहाँ पर वो जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि फ़िगर्स ही मौजूद नहीं हैं उनके पास, हड़तालें अलग हो रही हैं, ये पावर लूम्स हों, टेक्सटाइल हो, बाकी कारोबार। तो सर ये जब फिगर्स ही मौजूद नहीं है, तजुर्बाकारों की टीम के पास ये तैयारी नहीं थी, चीज़ें नहीं थी कि उन्होंने करना क्या है, कि चाहे वो इंडस्ट्री कराची की हो चाहे वो पंजाब की हो, वो बंद हो रही है इस वक्त। अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्रिवन बजट होता है या इंडस्ट्री ड्रिवन बजट होता है या इंडस्ट्री सेंटर्ड बजट होता है, ये बजट जो है वो होना चाहिए हमारे यहाँ एक इसको भी और एक दूसरा ज़राअत को, इनको लेकर चलना चाहिए। इनसे मुल्क चलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये चलेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी फलेगी फूलेगी, तो ये होना चाहिए। मगर इसमें फवाइद जो है वो जिस तरह से पहुंचाए जाते हैं मनपसंद अफराद को, मनपसंद सेक्टर्स को, और ये भूल जाते हैं हम कि मईशत का पहिया चलाने के लिए सबसे जरूरी फैक्टर कौन सा है, ये भूल के अपने लिए काम करते हैं। इन्हीं लोगों ने जो इस वक्त हुक्मरान है, अदालत की पाबंदी थी, लेकिन इन्होंने हुक्मरान होने का फायदा उठाया था और इन्होंने अपनी शुगर इंडस्ट्री वहां मुंतकिल कर दी थी जहां ममनू थी। ये हमने 2008 में भी देखा, 2013 में भी देखा। तो ये काम इन लोगों ने पहले भी किए हैं, ये अब भी कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने, ये भी आपको आतिफ साहब बता देंगे, किया गया था महाराजा साहब ने कि एक बेहतर टैरिफ दिया था। बेहतर टैरिफ देने के अलावा वो 2 से 3 ब्रैकेट्स दिए थे कि इतने आवर्स में इस तरह से रेट मिलेगा। और मेरी ये कुछ टायर इंडस्ट्री के लोगों से, कुछ लोगों से बात हुई है रिसेंटली, उनका ये कहना था कि इमरान खान के दौर में हम नए यूनिट्स लगा रहे थे क्योंकि हमारे पास इतना ऑर्डर था कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स के साथ। अच्छा, और अब जो है बिल्कुल जी तारिक साहब आप बात कर रहे थे सर, एक जानिब है कि तकरीबन 20 से 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर ही, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर हुआ। उस वक्त इमरान खान साहब की भी अब आपने देखा कि वो बता रहे कि किस तरह से ये चीज़ें नीचे आईं। लेकिन सर चलाने के लिए मुल्क का जो कोशिशें जिसकी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान हैं, आम आदमी है वो परेशान है, किसान सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। मैं पंजाब इधर आया विज़िट किया तो वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं लगता कि अगले साल में जो है वो फसलें आएंगी भी या नहीं आएंगी, और मुल्क की ज़रूरियात जो है वो तो पहले ही पूरी नहीं हो पाती, हमारी अपने घर की ज़रूरियात पूरी होंगी नहीं होंगी। तो फिर ये किस तरफ जा रहा है तजुर्बा, जिस पर मैंने भी बात की कि कुछ सेक्टर्स हैं उनको फोकस रखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। एक ये सोच है, एक वो सोच है जिसको मैं, आप, आतिफ साहब या एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा। हम ना अक्ल, कम अक्ल लोग हैं, हमें समझ नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। अब जो नैब के मुकदमात हैं वो जिस इलाके का है वहां पर चलेगा, वहां इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये पहले नैब बता रहा था, अब वहां चलेगा।
50 करोड़ से ऊपर का मामला होगा नैब देखेगा, 48 करोड़ का भी होगा तो नैब नहीं देखेगा, ये भी होगा। फिर उसके बाद गवाहों की या मुतासरीन की तादाद वो भी कम कर दी गई है, बढ़ा दी गई है कि इससे कम मुतासरीन होंगे तो नैब नहीं देखेगा। ये ख्वाजा साद रफीक साहब के मामलात, आसिफ अली जरदारी साहब के मामलात, मरियम बीबी के मामलात, इन लोगों ने अपने लिए गुंजाइश पैदा की है, इन्होंने किया है अपना उल्लू सीधा। उसके बाद ऐसे ही मुल्क चलते हैं, मुल्क ऐसे ही चलते हैं, बच्चों करप्शन होती है, ये उस अप्रोच के तहत मुल्क चलता है। मुझे और आपको थोड़ी समझ में आएगा, ये तजुर्बेकार लोग हैं, समझ में आता है कि मुल्क कैसे चलता है। अयाज अमीर साहब ने क्या बताया था? अयाज अमीर साहब ने बताया कि मेरा फोन ले लिया गया, मारा पीटा गया, जब फोन वापस मिला तो एक नंबर और एक मैसेज उस फोन में मौजूद नहीं था। तो ये जो है चीजें हैं वो जिन पर अभी सिकंदर खान साहब बात कर रहे थे, सहाफी मुल्क भर में बात कर रहे हैं, इन चीजों का जवाब नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आतिफ साहब आपसे जानना चाहूँगा, शेख साहब ये अब हल क्या है, इसके क्या तरीक़ाकार हो? मिल सर बंद हो जाना, मजदूर बेरोज़गार है, सनतकार परेशान है, और फिर जो एक चला था सिलसिला कि बड़ा एक पाकिस्तान में इकॉनमी चलना शुरू हो गई, सूरत हाल बेहतर होगी, अब क्या मुतालिबा है, होना क्या चाहिए, इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? सर इसका एक ही हल है कि जिस बच्चे की शादी है उससे पूछना ज़रूरी है। ये जब तक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक इनके मामला हल नहीं होंगे। देखिए, मैंने इंडस्ट्री चलानी है, मैंने एक्सपोर्ट करनी है, मैंने इस इकोनॉमी में मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं मेन स्टेक होल्डर हूँ। आपके पास एक्सपर्टीज की बहुत अच्छी टीम होगी, आप बहुत एक्सपर्ट्स हैं, आप 3 दफा गवर्नमेंट कर चुके हैं, मगर मैं आपको चीज बताऊं, पिछले 3 सालों ने काफी चेंज आई है, इंटरनेशनली ग्लोबली हर चीज चेंज हुई है। तो उसमें हम समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स और स्टेक होल्डर जब तक आपके साथ नहीं बैठेंगे, आप एक अच्छी पॉलिसी डिजाइन करने में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। आप देखें, आपने सुपर परफॉर्मेंस का कह के रजीम चेंज हुई है, जब तो आप सुपर परफॉर्मेंस का एक नारा लेकर आए थे, तो मगर आपने सुपर टैक्सेस दिए हैं, आपकी वो सुपर परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से जब तक आप हमारे साथ स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक चैम्बर्स के नुमाइंदे और एसोसिएशन के मेन बंदे नहीं बैठेंगे, आप किसी नतीजे पे पर नहीं पहुंच सकेंगे। हम आपका साथ देने के लिए, हम आपके रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, हम आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और आपके मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप हमारी ज़रूरत को महसूस करें, और जब आप ज़रूरत को महसूस करेंगे तो मुझे अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि जब हम बैठेंगे तो बहुत सारे बेहतर सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, आपके सामने ग्राउंड रियलिटी रखेंगे और आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताएंगे कि कहां पर कितनी बिजली की डिमांड है और कहां पर कितनी गैस की डिमांड है, और आप कैसे इससे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप अपना बेहतर तरीके से बना सकते हैं, और ताकि इंडस्ट्री भी चले और आपके गवर्नमेंट के मामलात भी चलें। सिर्फ इस अमर की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अब हमारे साथ कब बैठने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ मनीर शेख साहब, सदर चैम्बर फैसलाबाद, और बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब। दस्तरक इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।